हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने क्लास 12th फिजिक्स का जीजी यानी देखो इसको सॉल्व किया था 346 जीजी पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स का। आज मेरे प्यारे बच्चों 346 जीबी संकेतांक का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी हम सातों सेट सॉल्व कर देंगे आपके। ठीक है, यूपी बोर्ड और ख़ास बात यह है कि यूपी बोर्ड की कॉपी में सॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, सब कॉपी में, यूपी बोर्ड की कॉपी में। हमारे पास एक नहीं ढेर सारी, देख रहे हैं, एक नहीं है। हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी का सल्यूशन है, सारा सल्यूशन एकदम कर दिया गया है, बस अपलोड करना बाकी है। तो सभी जितने बच्चे हैं नए देख रहे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके अपने हित को चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं ना, हिंदी का डीक्यू मॉडल पेपर, ये पेपर रहा उसका, ये डीक्यू है। ठीक, इस तरीके से हिंदी क्लास 12 के हिंदी डीबी मॉडल पेपर जो 2022 का है। अगर आप 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतने में ही जैसे मैंने पिछले साल किया था। इसीलिए देखो 20 दिन में लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे हुए थे जब तक एग्जाम बोर्ड में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो इस बार भी यही होने वाला है। इस बार लगभग 20 दिन में 2 लाख सब्सक्राइबर करना है और 6.5 लाख हो जाएगा सब्सक्राइबर। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं वो एग्ज़ाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आपका नंबर 95% लाना मेरा पूरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में जीजी संकेतांक का पेपर सोल्यूशन कर दिया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके होम पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 346 जीबी संकेतांक का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें। सबसे पहले ये जो पूरा सोल्यूशन किए हैं पेपर्स का आप देख लीजिए, उसके बाद एक एक पॉइंट दिखाते हैं। इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाके पूरा इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने जर्नी को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेपर को आपको मिलेगा, ये पेपर तो कैसे भरना है पेपर को ये आज आपको बता देते हैं। ठीक है, इसे आप कैसे फुलफिल करेंगे तो देखो अब शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक पेपर मिलेगा, इसी मॉडल पेपर का सेम पेपर आपको मिलेगा। ये न्यू पैटर्न है। ठीक है, आपके 2023 में जब आप बोर्ड परीक्षा मार्च में देंगे तो इस तरीके का एक पेपर येलो कलर का मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, और एक कॉपी मिलेगी इस तरीके की, एज इट इज एकदम हूबहू यही कॉपी होगी 110%। और यहाँ पे आपके पृष्ठ संख्या 28 यानी पृष्ठों कवर सहित 28 पेज होगा और इस तरीके से आपकी कॉपी होंगे, बड़ी सी कॉपी होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, कॉपी के इस तरफ आपको लाइन पारना है, इस तरफ मत पारना लाइन। ठीक है दोस्तों, इस तरफ आपको नहीं, केवल बाईं ओर पारना है। फिर पलटेंगे, फिर यहाँ बाईं ओर पारना है, यहाँ पे और इस तरफ। ठीक, अब देखो इस पेपर को कैसे, कॉपी को कैसे भरते हैं। भरने का तरीका दोस्तों ये है कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। कितने अंक का? 10। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का रोल नंबर होगा। और उस रोल नंबर के आपको कहाँ भरना है, यहाँ पे देखिए कितने अंक भरने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपको भरने हैं। पहले पॉइंट में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो ये अनुक्रमांक आपको भरना है यहाँ पे। तो भर दीजिए 2 2 2, फिर 6 2 1 2, 6 2 1 2, फिर 6 4 8, 6 4 8, ये 10 अंक का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 अंक का है। अब यहाँ पे लिखा है अगला नंबर, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखना है। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं गलती? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,648, 2 करोड़, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,648। इस तरीके से लिख देंगे। 2 अरब 22 करोड़ 62 लाख 12,648 वे शब्दों में लिख देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है आपको शब्दों में, आपको एक एक अंक लिखना है। यहां 2 लिखना है, 2 लिखो, फिर वही शब्द फिर आ गया तो फिर डैश करके लिखना है। वही शब्द जब 2 बार आ जाता है तो डैश, फिर 2, फिर आ गया वही शब्द, फिर 2, फिर 6 है, अब डैश नहीं लगाएंगे, 6, अब 2, फिर आ गया 2, यहां 2 लिखते हैं, फिर 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, एकदम सही सही अंक लिखना है, नहीं तो कॉपी आपकी नहीं जांची जाएगी, याद रखना। 2, 6, 4, 8, ठीक है, ये लिख देना है। फिर विषय भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र आप जानते हैं केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहां लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। अब देखिए आगे है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक है वो 346 GB है, तो यहां पर लिख देना है 346 GB। ओके, फिर परीक्षा का दिन कौन सा है? तो परीक्षा का दिन मान लेते हैं सोमवार पड़ेगा, भोलेनाथ का दिन है सोमवार, ठीक। परीक्षा तिथि मान लेते हैं 10 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू होगी 2023 में। पाली होगी द्वितीय, 2 बजे से होती है द्वितीय पाली, ठीक। फिर केंद्र का नाम प्यारे बच्चों यहां पर लिखना, देखो केंद्र का नाम वही लिखेंगे जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे होंगे, ठीक, उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से हम कॉपी को भर सकते हैं। ये आपकी कॉपी फुल हो गई। फिर जैसे आप एक पन्ना पलटोगे ना, एक पेज, तो यहाँ पे आपको फिर से रोल नंबर लिखना है दोस्तों। यहाँ पे इस पहले पेज पे, इस पेज पे कुछ नहीं लिखना है, इस एक पेज खाली रहेगा। केवल आपको जैसे आप पलटेंगे ना, तो इस पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर फिर से लिख देंगे, क्योंकि कभी कभार रोल नंबर गलत हो जाता है। और रोल नंबर यहाँ पे देख के मत लिख देना। अभी आपने जो कॉपी में रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे एक बार फिर से ये रोल नंबर मिला लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड से, ठीक। उसके बाद जो है फिर एडमिट कार्ड से यहाँ पे रोल नंबर लिखना, और उसके बाद एक अलग बढ़िया काली पेन से इसे इस तरीके से ग्राउंड अप कर देंगे, इस तरीके से। उसके बाद इस पहला पेज है, यहाँ पे आपको खंड लिखना है। खंड आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे हमने तो यहाँ लिख दिया, बट आपको यहाँ पे डालना है काले से बढ़िया बड़े अक्षर में खंड। उसके बाद फिर पहले पेज पे पीटीओ शब्द का प्रयोग करना, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। इस हर पेज में आप पीटीओ जरूर लिखिएगा दोस्तों, हर पेज पे आपको क्या लिखना है, पीटीओ, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है आपका, देखो समय आपको जो मिलेंगे ना वो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे आपको पेपर लिखने का समय दिया जाता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का समय दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूर्णांक आप 70 होता है, 30 अंक आप प्रैक्टिकल से पाते हैं जो कि स्कूल से मिलता है। ओके, अब देखिए आगे पहले प्रश्न खंड अ से आ जाते हैं। एक एक नंबर के कुल मिला के 6 प्रश्न होते हैं, ठीक। तो अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो कितना अंतराल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दूसरा ऑप्शन सही है,
ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपी में लिखा है क का दूसरा सही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, पहले का। फिर दूसरा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना अंतर होता है h अपान पाई, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। फिर है अगला नंबर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो होता है 0.173 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना। यानी ग का जो है ये तीसरा नंबर सही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति परास है, तो रेडियो आवृत्ति परास कितनी होती है ये आप बताएंगे, ठीक है, एकदम सरल है, ये आपको बताना है। अंगा नंबर देखिए, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर इतना लगाई गई, तो V तथा I के बीच कलांतर कितना होगा? तो याद रखना दोस्तों, V तथा I के बीच कलांतर 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। च नंबर, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या बदलती है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही है। अब हम लोग खंड ब की ओर चलेंगे। यानी खंड ब, यहाँ पे आपको नहीं डालना है, आपको नए पेज से स्टार्ट करना है दोस्तों। खंड ब हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे देखिए, अब आ जाइए खंड ब में। यहाँ पे बढ़िया काले से खंड ब लिख दो, खंड ब, और ये बॉक्स में कर देंगे। सेक्शन बी लिखो या खंड ब लिखो। अब देखो इसका पहला आंसर क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का गास नियम। स्थिर वैद्युतिकी का गास नियम ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ ये है। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ, यानी ओम के नियम है। ओम के नियम में धारा और इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो यही मिलेगा, ओके। फिर आ जाएंगे ग नंबर। ग नंबर में कह रहा है कि V विभवांतर के त्वरित एवं आवेशित कण के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे का ग का दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य ये है, ठीक। अब ग नंबर की बात करें दोस्तों, तो घ नंबर की बात करें तो यहाँ पे घ नंबर में एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? दोस्तों इस चालक पर देख रहे हैं ना, दूसरे का घ, यहाँ पे ये उत्तर है, और इतने इलेक्ट्रॉन की n बराबर 5 जो आया है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, n बराबर 5। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, दूसरे के अंगा में, ठीक है। तो दूसरे के अंगा में अगर देखेंगे, ये दूसरे का अंगा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इन संयोजकता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये सारा सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। F1 F2 की वैल्यू दिया है, और F1 उत्तल लेंस था इसलिए फोकस दूरी धनात्मक, F2 अवतल लेंस था इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। सॉल्व करेंगे तो F बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन किया गया है। अब आप स्क्रीन, अब देखिए पूरा समझाने का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसके हर क्वेश्चन का दिमाग में आंसर आप सेट कर लीजिए एक सरसरी निगाह से, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरे का च, कला संबद्ध स्रोत क्या समझते हैं? तो कला संबंध ऐसा स्रोत जिनकी तरंग की कलाओं का अंतर स्थिर हो कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। ये है 1 नंबर का आंसर। अब आ जाइए दोस्तों तीसरे नंबर में।
तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक द्वि उत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या ध्यान दीजिए क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव में लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसका उत्तर है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये उसका उत्तर है और इसका उत्तर इस तरफ भी है, ये पूरा उत्तर है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ख नंबर में, तीसरे के ख, दोस्तों तीसरे का ख है, जरा ध्यान देना। परमाणु के बोहर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। तो ये है परमाणु के बोहर के अभिग्रहित। ठीक है, 3 पॉइंट है यहाँ पे, जरा ध्यान देना। 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं लिखना है, आधे पेज में आपको लिख देना है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है ग, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचिए, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये डिफिनीशन है और ये है उसके अवयव, ग्राफ भी बना है, उसके अवयव ये है। इस तरीके से करेंगे इतना तो आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे के घ में। तीसरे घ में एक 2Hi4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु एवं न्यूट्रॉन और 2Hi4 परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का मात्रा कितना है, तो ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे का घ का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। ये देख रहे हो ना, ये पूरा इसका सलूशन यहाँ तक किया गया है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिए प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे खंड द। खंड द में पहला प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर सूत्र अल्पल विचरण कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, हालांकि इसे सिद्ध करना चाहिए, यहाँ पे मैंने सिद्ध नहीं किया। आप लोग एक चीज समझ लेना, जब भी 3 नंबर का है तो सूत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लिखा दिया गया है। अब चलेंगे चौथे का ख। चौथे के ख में, चौथे ख में एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस में जोड़ा गया। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है उसके संधारित्र की धारिता। फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथे के ख का आंसर है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चौथे का ग देखेंगे। अब चौथे का ग, चौथे ग में प्रश्न क्या है पहले पढ़ लेते हैं। विभव मापी का सिद्धांत परिपथ का आरेख चित्र की सहायता समझाइए। विभव मापी का सिद्धांत, ये है ना विभव मापी का सिद्धांत पूरा। ठीक, इसका चित्र बनाइए और ये पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। फिर आपके चौथे का घ में आ जाइए। रेल की 2 पटरी आसपास में तथा जमीन में पृथक्कित हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पटरियां पर 1 मीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये है इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे। चौथे का घ ये है। ठीक है, ये है पूरा सॉल्यूशन। b बराबर दिया है इतना, फिर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बनाया। b की वैल्यू दिया है l बराबर 1 मीटर है, तो e बराबर VBL का सूत्र लगाया और आंसर आ गया। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। अंगा का प्रश्न आ गया।
प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है? इस प्रभाव आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या ये है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ। 5 का क में आ जाते हैं दोस्तों। 5 के क में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक यल, धारिता सी तथा ओमीय प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में है। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक लिखिए। ये 3 नंबर है, परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। देख रहे हैं ना, ये है प्रतिबाधा का पूरा व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे सूत्र सिद्ध हुआ है, ये पाइथागोरस प्रमेय। इस तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। पांच का ख में आ जाते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर यह प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर, सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन किया गया है। चलिए ग नंबर बढ़ेंगे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका आंसर बताना है। तो ये रहा इसका पूरा आंसर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है वृत्ताकार कुंडली धारावाही प्रणालिका कुंडली के केंद्र पर चुंबक व्यंजक। तो ये रहा उसका व्यंजक, B बराबर μ0/2 I/R × L। अब घ नंबर में आएंगे। घ नंबर में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ये 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परस्पर स्मॉल दूरी पर हैं। तो बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखा जाएगा, या फिर भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव कहाँ हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए भू चुंबकत्व का विभिन्न अवयव यहाँ पे लिखा गया है। अथवा वाला क्वेश्चन 5 के ग का अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर खंड य में आ जाते हैं ना। खंड य में आ जाएंगे दोस्तों। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या लिखिए। या पतली झिर्री, या ये करो या ये करो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये किया है अथवा वाला क्वेश्चन 6 का 8 ये वाला। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया। तो फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे सौर सेल क्या है, सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि, या फिर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 मिलीमीटर। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इतने का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां जो प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, या फिर इस परिपथ का बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस परिपथ में धारा बहने वाली गणना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये समीकरण है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद और आगे है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये 8वें का अथवा का प्रश्न ये वाला सॉल्व किया गया है। अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो 9वें में ये है। ठीक है, ये आपके पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको एग्जाम में 95% ले आना है तो, क्योंकि हम जितने सेट आपके यूपी में बनते हैं वो सारे सेट का सलूशन हम करवा देंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर सलूशन आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।